मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ में 50 सूत्र हुए ना जी। 51वां चलेगा। सूत्र 51 योग दर्शन पाद 2। बोलिए। बाह्य बाह्य आभ्यंतर आभ्यंतर विषयाक्षेपी विषयाक्षेपी चतुर्थ। चतुर्थ। अब इस सूत्र में चौथे प्राणायाम की चर्चा की है। चतुर्थ चौथे प्राणायाम का नाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। सूत्र का अर्थ हुआ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी नाम का चौथा प्राणायाम है। यह सूत्रार्थ हुआ। अब इसका अर्थ क्या है? बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, इसका अर्थ है बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय दोनों का आक्षेप करने वाला, दोनों की स्थिति को हटाने वाला। बाह्य स्थिति वाला जो प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम, बाह्य विषय, वो कर लिया, फिर उसको हटा देंगे, उसके विरुद्ध क्रिया करेंगे। एक बार या 2 बार, जितनी क्षमता हो उतना। ये चौथा प्राणायाम बहुत कठिन है। इसको अभी नहीं करना चाहिए। नए विद्यार्थियों को, नए अभ्यासियों को, योगाभ्यासियों को हमारे गुरुजी कहते हैं कम से कम 10 वर्ष के बाद करना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक पिछले 3 प्राणायामों का अभ्यास करें, तब क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी क्षमता हो जाए हमारी शारीरिक, प्राण को रोकने की, इनका प्राणायामों का अच्छा अभ्यास हो जाए, नियंत्रण हो जाए प्राण पर, तब 10 वर्ष के बाद ये चौथा शुरू करना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन है। तो इसमें क्या करना होता है? हमने बाह्य प्राणायाम किया, वायु को बाहर निकाला और रोक दिया यथाशक्ति। अब जब घबराहट होने लगेगी तो स्वाभाविक है कि वायु अंदर आना चाहेगी, तो वो अंदर आने लगेगी, तो यहाँ उसका आक्षेप करना, उसको हटा देना, अर्थात उसको अंदर नहीं आने देना, उसके विरुद्ध क्रिया करनी है। अंदर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हो प्राण, उसको फिर और बाहर निकालना है दोबारा। एक बार तो पूरा हो गया निकाल के, अब दूसरी बार फिर निकालेंगे बचा हुआ, और फिर बाहर ही रोकेंगे। तो ऐसे 1 बार रोका, 2 बार रोका, फिर अब क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई, अब नहीं रोक सकते, तो अब वायु अंदर भरना शुरू करेंगे और पूरी वायु अंदर भर लेंगे, और तुरंत साथ साथ ही आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। पहले तो एक ही प्रकार का प्राणायाम बताया था, एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना। यदि बाह्य विषय किया तो बाह्य विषय ही करना, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार भी करना, एक ही प्रकार का प्राणायाम करना। मतलब सुबह के उपासना काल में आपने 3, 4, 5, 7 प्राणायाम कर लिए बाह्य, ऐसे ही शाम की उपासना में भी 5, 7 प्राणायाम कर लिए बाह्य। इसका 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अभ्यास करना। आपकी इच्छा है, रुचि है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे लंबा अभ्यास करना, सुबह भी शाम को भी एक ही तरह का प्राणायाम। मान लिया 2 वर्ष अभ्यास कर लिया, फिर तीसरे वर्ष आभ्यंतर प्राणायाम शुरू करेंगे। सुबह की उपासना में आभ्यंतर प्राणायाम 3, 4, 5, 7, ऐसे ही शाम को फिर आभ्यंतर प्राणायाम 3, 4, 5, 7। तो तीसरे वर्ष में हम
ऐसा भी कर सकते हैं कि अब 2 साल तक अभ्यंतर प्राणायाम ही करें, सुबह भी शाम को भी। अथवा दूसरा विकल्प, सुबह की उपासना में एक तरह का प्राणायाम कर लें, मान लो अब बाह्य प्राणायाम कर लिया सुबह, शाम को अभ्यंतर कर लें, 5-7 सुबह बाह्य, शाम की उपासना में 5-7 अभ्यंतर। ऐसा नहीं करना कि एक ही समय की उपासना में 3 बाह्य कर लिए, 3 अभ्यंतर कर लिए एक साथ, ऐसा नहीं, ऐसा मना करते हैं गुरुजी हमारे। वो कहते हैं एक समय में एक ही तरह का प्राणायाम करना उचित है, अच्छा रहता है, उससे हमारा अभ्यास भी ठीक बनता है और मन की एकाग्रता भी अच्छी होती है। तो मान लिया 2-3 वर्ष एक प्रकार का प्राणायाम किया, अगले 2-3 वर्ष दूसरे प्रकार का प्राणायाम किया अभ्यंतर, फिर अगले 2-3 वर्ष स्तंभ वृत्ति का अभ्यास किया, ऐसे 9-10 वर्ष तक इन 3 का ही करना है। तो उसमें विकल्प आपको बता दिया कि सुबह शाम एक ही तरह का करें, अथवा सुबह अलग कर लें, शाम को अलग ढंग का कर लें, बस इतना कर सकते हैं अधिक से अधिक। जब 8-10 वर्ष तक इन 3 का अभ्यास हो जाए, अब चौथा प्राणायाम फिर 10 वर्ष के बाद शुरू करेंगे। तो उसमें ये बता रहे थे गुरुजी कि बाह्य प्राणायाम किया, एक बार रोका, फिर दोबारा निकाल के और रोका, अब अधिक नहीं रोक पा रहे तो अब छोड़ दें, अब तुरंत अभ्यंतर शुरू कर दें उसके साथ साथ। तो अभ्यंतर प्राणायाम में वायु अंदर भर ली और अंदर रोक ली, जितनी क्षमता थी रोक ली, अब क्षमता समाप्त हो गई, अब वो बाहर निकलेगा प्राणायाम, वायु बाहर निकलेगी, तो उसको बाहर नहीं निकलने देना, बाहर से अब इसका फिर आक्षेप करना है, फिर इसको हटाना है, स्थिति को बाहर से थोड़ी सी वायु और भर लेनी और भर के उसको अंदर रोकना है। तो ऐसे 1 बार 2 बार जितनी क्षमता हो उतना। ये कठिन है ना, हाँ, इसीलिए कहा इसको शुरू में नहीं करना, 8-10 वर्ष के बाद करना। तो एक बार हमने बाह्य प्राणायाम करके उसका आक्षेप किया, दूसरी बार अभ्यंतर प्राणायाम करके उसका आक्षेप किया, जब क्षमता पूरी समाप्त हो जाए, अब और नहीं रोक सकते अंदर, तो छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ तक एक प्राणायाम पूरा हुआ। ये है चौथा, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी जी। फिर 8-10 सामान्य श्वास ले सकते। अब फिर 8-10 सामान्य श्वास लेंगे और फिर इसको दूसरी बार दोहराएंगे, ऐसे 3 कम से कम 3 बार। ये चौथा प्राणायाम ठीक हो गया। चलिए भाष्य पढ़ेंगे। देश काल संख्याभिर बाह्य विषय परिदृष्टः आक्षिप्तः। तो देश काल और संख्या के माध्यम से जो बाह्य विषय का हमने पहले परीक्षण कर लिया, वो लंबा हो गया, हल्का हो गया, मतलब उसमें अच्छी कुशलता प्राप्त हो गई, परफेक्शन हो गई। तो ऐसा जो बाह्य विषय प्राणायाम है उसका आक्षेप करेंगे, जैसे बताया, हटाना उसको, इस तरह आक्षेप करेंगे। फिर आगे बढ़िए। तथा आभ्यंतर विषय परिदृष्टः आक्षिप्तः। उसी तरह से आभ्यंतर विषय का जो प्राणायाम है उसका भी परीक्षण कर लिया, वो भी लंबा और हल्का हो गया, अब वो लंबा अभ्यास कर लिया, फिर उसका भी आक्षेप कर दिया हमने, उसको भी रोक दिया। तो ये दोनों प्रकार से रोक दिया जैसे मैंने अभी बताया था। आइए आइए, नमस्ते जी, आइए नमस्ते, आइए। और थोड़ा आगे आ जाए, स्थान है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो ऐसे दोनों का आक्षेप करना बारी बारी से। फिर आगे लिखा है उभय था दीर्घ सूक्ष्म। ऐसे दोनों प्रकार से अभ्यास करेंगे तो ये भी दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगा, लंबा और हल्का हो जाएगा। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये पुस्तक ले सकते हैं, पीछे देखिए, पृष्ठ 206 चल रहा है। सूत्र 51 पृष्ठ 206।
भाष्य चल रहा है हमारा, दूसरी पंक्ति। तत्पूर्वको तत्पूर्वको भूमि जयात भूमिजयात् क्रमेण क्रमेण उभयोर उभयोर गत्यभावः गत्यभाव चतुर्थः चतुर्थः प्राणायामः। प्राणायामः। तत्पूर्वको, इस प्रकार से करते करते, तत्पूर्वक अर्थात उभयपूर्वक, दोनों क्रियाएं करते करते, बाह्य विषय का भी आक्षेप करना है और आभ्यंतर विषय का भी आक्षेप करना है। तो दोनों का आक्षेप करते करते भूमि जयात, भूमि का अर्थ अवस्था, जय का अर्थ है प्राप्ति, उत्तरोत्तर अवस्थाओं की प्राप्ति होते होते धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, अभ्यास बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। क्रमेण, क्रम से, उभयोर गत्य भाव, दोनों की गति को रोक देना, ये चतुर्थ प्राणायाम, ये चौथा प्राणायाम है। ठीक है। अब कहते हैं तृतीयस्तु तृतीयस्तु विषय विषय अनालोचितो अनालोचितो गत्यभावः गत्यभावः सकृत सकृत आरब्धः आरब्धः एव एव देशकाल देशकाल संख्याभिः संख्याभिः परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। दीर्घसूक्ष्म। तो तीसरा जो प्राणायाम था स्तंभ वृत्ति, उसके बारे में कहते हैं कि तृतीयस्तु, जो तीसरा प्राणायाम है वह तो विषय अनालोचिता, उसमें तो विषय का परीक्षण नहीं करना। विषय अनालोचितः गत्य भाव, उसमें जैसा कि आगे बताया देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये है विषय। तो देश के माध्यम से, काल के माध्यम से, संख्या के माध्यम से परीक्षण करके वो लंबा और हल्का, जो पहला और दूसरा प्राणायाम इस तरह से हुआ था लंबा और हल्का, तो तीसरे में ऐसा नहीं करना, उसमें ये सब परीक्षण नहीं करना, उसमें इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों की अनालोचिता, इनको देखे बिना, इस माध्यम से इसका परीक्षण किए बिना, गत्य भाव, उसको तो गति का अभाव कर देना है। कैसा करना है? सकृत आरब्ध एव, अचानक झटके से ही शुरू कर देना है तीसरे वाले को। उसमें ये नहीं देखना कि वायु बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, कितनी लंबी जा रही है, कितनी रुक रही है, मतलब उसमें ये कोई परीक्षण आदि कुछ नहीं करना, बस अचानक कहीं भी अचानक उसको श्वास को रोक देना। वो तो हो गया तीसरा स्तंभ वृत्ति। अब चौथे की बात करते हैं। चतुर्थस्तु चतुर्थस्तु श्वास श्वास प्रश्वासयोर प्रश्वासयोर विषय विषय अवधारणात् अवधारणात् क्रमेण क्रमेण भूमिजयात् भूमिजयात् उभय उभय आक्षेपपूर्वको आक्षेपपूर्वको गत्यभावः गत्यभावः चतुर्थः चतुर्थः प्राणायामः प्राणायाम इति अयम् इति अयं विशेषः। विशेषः। जो चौथा प्राणायाम है उसमें और तीसरे में भिन्नता बतला रहा है। तीसरे में तो कोई परीक्षण करना नहीं, देश काल संख्या के माध्यम से, उसमें कुछ नहीं करना। चौथे में क्या करना है? श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात्। इसमें यह ध्यान रखना है कि अभी हमने श्वास लिया है या प्रश्वास किया है, आभ्यंतर विषय लिया या बाह्य विषय लिया, कौन सा लिया, तो इसमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। मान लिया बाह्य विषय किया, प्रश्वास पूर्वक गत्य भाव, श्वास को बाहर निकाल दिया और वहाँ रोक दिया, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमने क्या किया था, बाहर निकाला, तो इसका आक्षेप करना, बाह्य विषय का आक्षेप करना है एक बार दो बार, इसलिए यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। फिर जब वायु अंदर भर के रोकेंगे श्वास पूर्वक और फिर उसका आक्षेप करेंगे, तो याद रखना पड़ेगा कि ये अंदर वाला चल रहा है, तो अंदर भर के रोक लिया, अब फिर इसका आक्षेप करेंगे, फिर उसको रोकेंगे एक बार दो बार, जितनी क्षमता हो उतनी बार उसको रोकेंगे। इसलिए कहा इसमें तो विषय का अवधारण करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि हमने बाह्य विषय किया था या आभ्यंतर विषय किया था, कौन सा किया था, वो याद रखना होगा। ऐसे याद रखते हुए क्रमेण, क्रम से, भूमि जयात, धीरे धीरे अवस्थाएं पार करते हुए, उभय आक्षेप पूर्वक, दोनों का आक्षेप करते हुए,
बाह्य विषय का भी और अभ्यंतर विषय का भी, दोनों का आक्षेप करते हुए गति अभाव, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, ये चौथा प्राणायाम है। इति अयम विशेषा, यही इन दोनों में भिन्नता है। बस ये भिन्नता मात्र बताई तीसरे और चौथे में। ये सूत्र पूरा हो गया। बोलिए शंका। तो पहले बाह्य किया फिर अभ्यंतर किया या उल्टा भी किया तो भी चलेगा इसमें? चलेगा। वैसे लिखा है बाह्य अभ्यंतर, तो जिस क्रम से लिखा है तो उसी क्रम से करना ठीक है। बाह्य नाम पहले है तो पहले बाह्य करें, और शुरुआत में भी पहले हमने बाह्य प्राणायाम ही किया था। 4 में से जो पहला है वो भी बाह्य का ही दिया हुआ है, इसलिए तो इसमें भी ऐसा ही करना अच्छा है कि पहले बाह्य प्राणायाम करें, फिर उसका आक्षेप करें 1 बार 2 बार, और फिर अभ्यंतर करें, फिर उसका आक्षेप करें 1 बार 2 बार, इस तरह से। अर्थक्रम मानकर, हाँ, इसको अर्थक्रम मान के चलेंगे, अर्थक्रम मान के चलेंगे, पाठक्रम नहीं। और जो देश काल और संख्या से परीक्षा नहीं करना है स्तंभ में, वो समझ में नहीं है क्योंकि उसमें संभव ही नहीं है। करेंगे क्या? ये कर सकते हैं ना, कैसे? जैसे काल का कर तो सकते कर हैं, सकते हाँ, हैं काल का कर सकते हैं, और संख्या का भी कर सकते हैं, अगर वो उद्घात वो भी कर सकते हैं, पर वो कह रहे हैं इसमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं तृतीयस्तु विषय अनालोचित। हाँ, उसमें देश काल संख्या का तो करना है, वो परीक्षण तो करना है देश काल संख्या वाला, लेकिन उसमें ये ध्यान नहीं रखना कि वायु अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, ये ध्यान नहीं रखना। बाह्य विषय का अनालोचन करना, आभ्यंतर विषय का अनालोचन करना, उस पर ध्यान नहीं देना कि ये वायु अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, कहीं भी जा रही हो, कहीं भी रोक देना। बाकी देश काल संख्या से तो उसका परीक्षण करेंगे। और इसमें देश से कैसे परीक्षण करेंगे, या वही वाला सेम? इसमें देश का परीक्षण, इसमें देश का तो क्या हो पाएगा, कहीं भी वायु रोक दी उससे ज़्यादा पता नहीं चलेगा। देश का तो ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, काल और संख्या का होगा। और देश का जो बाह्य देश वाला परीक्षण बताया था, उससे तो पता चल ही जाएगा कि वायु श्वास हमारा हल्का हुआ या भारी है भी। कभी कभी कुछ विद्वान लोग आंतरिक देश का भी बताते हैं कि आंतरिक देश से भी परीक्षण होता है। वो ये होता है कि पहले हम श्वास को भरेंगे अंदर, तो शुरू में श्वास भारी होता है, अभ्यास है नहीं, तो अंदर फेफड़ों में जाएगा तो कुछ कम दूरी तक जाएगा, थोड़ी दूर तक जाएगा, और फिर बाहर आ जाएगा। फिर रोज़ ऐसे अभ्यास करते रहेंगे 6 महीना साल भर, तो और गहरा जाएगा फेफड़ों में, और अंदर तक जाएगा। तो ऐसे अंदर का भी देश जितना गहरा जाएगा उतना अच्छा। इस तरह से आंतरिक देश का परीक्षण इस तरह से होगा। तो जितना गहरा अंदर जाएगा उतनी शुद्धि अधिक करेगा, वो थोड़ा शारीरिक लाभ की दृष्टि से वो भी होगा। तो आंतरिक देश का भी परीक्षण कर सकते हैं। इसमें तीनों प्राणायाम एक साथ कर सकते हैं या फिर किसी एक का चयन करना होता है? इसमें गुरुजी ये सिखाते हैं हमारे कि एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम किया जाए। जैसे बाह्य प्राणायाम शुरू किया हमने, आज से शुरू किया नए व्यक्ति ने, तो सुबह की उपासना में भी 3 प्राणायाम बाह्य कर ले, शाम की उपासना में भी 3 प्राणायाम बाह्य। दोनों समय की उपासना में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना है, और ये क्रम 1 साल तक चलेगा। 1 साल 2 साल एक ही तरह का प्राणायाम करेंगे। बाह्य शुरू किया तो बाह्य ही करेंगे दोनों समय। 2 वर्ष तक कर लिया, अब इसका अच्छा अभ्यास हो गया, तो तीसरे वर्ष में फिर अभ्यंतर प्राणायाम शुरू करेंगे। तो सुबह की उपासना में अभ्यंतर कर लिया, शाम को भी अभ्यंतर कर लिया। जैसे इसका दोनों समय बाह्य का अभ्यास किया, ऐसे ही सुबह शाम अब अगले 2 वर्ष तक अभ्यंतर का अभ्यास करेंगे। अथवा इसमें दूसरा विकल्प ये भी है कि सुबह की उपासना में बाह्य कर लिया, शाम को अभ्यंतर कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। पर एक ही समय की उपासना में 2-3 तरह का प्राणायाम नहीं करना। सुबह की उपासना में अगर बाह्य किया तो फिर सारे बाह्य ही करेंगे, 3, 4, 5, 7 जितने भी करने, फिर उसमें अभ्यंतर नहीं जोड़ेंगे। और अगर अभ्यंतर शुरू किया तो फिर सारे अभ्यंतर ही करेंगे, फिर दूसरा नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे कम से कम 10 वर्ष तक
ये 3 ही प्राणायामों का अभ्यास करना है, ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं। बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, 3 प्राणायामों का 10 वर्ष तक अभ्यास करें, तब आपका इसमें अच्छा परफेक्शन हो जाए, कुशलता हो जाएगी। उसके बाद फिर चौथा प्राणायाम शुरू करें, वो कठिन है, इसलिए उसको शुरू में नहीं बताते। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। शरीर की अनुकूलता भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें कल बताई थी हमने आप नहीं थे। कल प्राणायाम से संबंधित बहुत सी बातें बताई थी। शरीर रोगी हो तो नहीं करना, शरीर स्वस्थ हो तो करना है, पेट साफ हो तो करना है, पेट नहीं खुला, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ तो प्राणायाम नहीं करना, धुएं वाले स्थान पर प्राणायाम नहीं करना, शुद्ध वायु में प्राणायाम करना है, साफ़ सुथरी शुद्ध वायु हो, पॉल्यूशन नहीं हो, घुटन वाले बंद कमरे में ना करें, खिड़की खोल दें, ताज़ी हवा आती हो वहाँ पर करें, और रोगी हो तो नहीं करें, स्वास्थ्य खराब हो, जुकाम सर्दी खांसी बुखार आदि कोई ऐसा रोग हो तो नहीं करें, और जिनको हार्ट की समस्या, हृदय का रोग है, हार्ट ट्रबल्स, उन लोगों को नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्राणायाम से बचें, खामखा और कोई हानि हो जाए वो अच्छा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग तो ऐसे लोगों के लिए फिर दीर्घ श्वास है, लंबा सांस लेना और छोड़ना, रोके नहीं, बस लंबा सांस ले लें और छोड़ दें, और इसी के माध्यम से वो अपना ध्यान करें। लंबे सांस लेना और छोड़ना, और इसी के माध्यम से मन को रोकने की कोशिश करें जितना हो जाए। वो रोकें नहीं प्राण को, नहीं तो उनको हानि हो सकती है। और जितनी क्षमता हो उतनी देर ही रोकें, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं रोकें। दूसरे व्यक्ति से तुलना, प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं करना कि वो 30 सेकंड रोकता है तो मैं 50 सेकंड रोकूंगा, ऐसा प्रतियोगिता नहीं करनी। मौसम को ध्यान में रखें, गर्मी के मौसम में कम करें, वर्षा में कुछ अधिक, और ठंडी में कुछ और अधिक, इस तरह से, क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अब पहले ही मौसम गर्म, और अधिक प्राणायाम करेंगे तो और गर्मी बढ़ जाएगी, फिर नुकसान होगा। इसलिए गर्मी के मौसम में कम करें, वर्षा में कुछ ठंडक आ जाती है, गर्मी घट जाती है तो कुछ अधिक बढ़ा दें, 3 का 5 कर दें। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी ज़्यादा ठंडी पड़े तो 5 के 7 कर दें, 8 कर दें, ऐसे बढ़ा सकते हैं। और भोजन के बाद प्राणायाम नहीं करना, भोजन से पहले ही, उपासना पहले ही होती है, इसलिए उपासना के समय ही करना। इसका उद्देश्य तो ध्यान एकाग्रता है, कोई शारीरिक लाभ आदि तो कुछ है नहीं, वो मुख्य नहीं है। गौण उसका लाभ होता है तो होए, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसका मुख्य प्रयोजन मन की एकाग्रता है, और मन की एकाग्रता उपासना में करनी है। उपासना भोजन से पहले ही होती है, इसलिए इस तरह से पहले ही करना चाहिए भोजन से। कभी कभी आपत्ति काल में ऐसा हो सकता है, आप यात्रा से आए देर से लौटकर और लेट हो गए और खाने का टाइम हो गया, तो आपने खाना पहले खा लिया रात का, और सोचा भाई अब ज़्यादा लेट हो जाएंगे, उपासना करेंगे तो पहले भोजन कर लें, बाद में उपासना कर लें। चलो, कभी कभी आपत्ति काल में ऐसा भी कर सकते हैं। उस दिन मान लो उपासना बाद में की और भोजन पहले कर लिया, तो उस दिन फिर भोजन के बाद फिर प्राणायाम नहीं करेंगे, उस दिन छोड़ दें, बिना ही उसके ध्यान कर लेंगे। ध्यान ज़रूर करेंगे, वो नहीं छोड़ना, ध्यान मुख्य है, वो नहीं छोड़ना जी। भोजन के या स्वल्पाहार के बाद कितना समय छोड़ना चाहिए इसको? भोजन पच जाए तब प्राणायाम करना चाहिए। भोजन पचता है 3 घंटे बाद, कम से कम 3 घंटे में स्टमक खाली होता है, तो खाना खाने के 3 घंटे तक तो नहीं करना चाहिए। 3-4 घंटे में भोजन पच जाए, स्टमक खाली हो जाए, आमाशय पेट हल्का हो जाए, आपको महसूस हो कि हाँ अब भारी नहीं है पेट, खा लिया, पच लिया, तो फिर प्राणायाम कर सकते हैं। मान लिया आपको 12-1 बजे दोपहर में खाना खाया और 4 बजे तक भोजन आपका पच गया, पेट खाली हो गया, आमाशय, अब पेट हल्का लग रहा है, तो आपको इस दिन जल्दी प्राणायाम करना हो, शाम को कहीं यात्रा में निकलना हो, तो उस दिन 4 बजे 5 बजे कर सकते हैं, तब तक पिछला भोजन पच गया। बस ये ध्यान रखना है। यदि भोजन के बाद करना हो तो पिछला भोजन पच जाए, उसके बाद करें प्राणायाम। नहीं करें, नहीं पचा तो नहीं करें, छोड़ दें उसको, इस तरह से। तो ये मुख्य बातें थी जिनका ध्यान देना चाहिए। और शरीर में शक्ति कितनी है उसको ध्यान में रखें। मजबूत आदमी है, बलवान, तो अधिक प्राणायाम कर सकता है। दुर्बल है, कमज़ोर है तो कम करना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर सूखता है। प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी, उससे हमारे शरीर की धातुएं सूखेंगी, तो वो सूखे नहीं, उसके लिए हमको मात्रा भी कम रखनी पड़ेगी।
और यदि भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ घी दूध मक्खन मलाई मिलता है खाने को, कुछ फैट वैट मिलता है खाने को, चिकनी चीज़ें, तो फिर कुछ अधिक प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो और सुखा देगा शरीर को। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये मुख्य बातें थी प्राणायाम से संबंधित। आगे चलें। चलिए 52वां सूत्र देखिए और बोलिए। ततः ततः क्षीयते क्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाशावरणम। तो कहते हैं ततः, उससे, किससे? प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, आवरण का अर्थ है ढक्कन। आवरण ढक्कन को कहते हैं, ढकने वाला। तो ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है वो क्षीयते, क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, नष्ट होता है। प्राणायाम से ये लाभ होता है कि ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है वो कमज़ोर पड़ता है। कैसे पड़ता है कमज़ोर? थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ये थोड़ा सा शारीरिक लाभ की बात है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वायु अंदर जाएगी और हमने वायु अंदर भर ली, अच्छी गहराई तक चली गई, तो अंदर शरीर की शुद्धि अधिक करेगी। फेफड़ों की ऑक्सीजन जाएगी और कुछ देर हम रोकेंगे तो और गहरे गहरे स्थानों पर भी वो ऑक्सीजन जाएगी, जहाँ सामान्य श्वास प्रश्वास में नहीं जा पा रही थी, और गहरी जगह जाएगी। तो वहाँ जो कूड़ा कचरा गंदगी है उसको वहाँ से निकालेगी और निकाल के वो बाहर फेंकेगी। तो क्या होगा, शरीर की शुद्धि अधिक होगी। प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धि अधिक होगी, पूरा कचरा बाहर निकलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और ब्लड का प्योरिफिकेशन, रक्त शुद्धि अधिक अच्छी होगी। अब वो जो रक्त का शोधन अच्छा होगा, वो अधिक शुद्ध रक्त वो घूम करके मस्तिष्क में जाएगा, जैसा कि उसका काम है हृदय का, उसको मस्तिष्क को पहुंचाना। तो अधिक शुद्ध रक्त जब मस्तिष्क को मिलेगा तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इस तरह से बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि का लाभ होगा, बुद्धि की कार्यक्षमता अच्छी हो जाएगी। और जो अज्ञान का ढकने वाला तमोगुण रूपी आवरण है उसको ये हटाएगा। बुद्धि की कार्यक्षमता अच्छी होगी और जो खराब विचार हैं, खराब निर्णय हैं, वो कमज़ोर पड़ते जाएंगे और अच्छे विचार, अच्छा निर्णय, अच्छी क्षमता, कार्यक्षमता बुद्धि की बढ़ेगी। इस प्रकार से ये लाभ होगा। तो ये प्राणायाम करने से लाभ होता है। इस तरह से ये अतिरिक्त लाभ है, ये साइड बेनिफिट। शरीर की शुद्धि अधिक होगी, रक्त शोधन अच्छा होगा, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ेगी और बुद्धि का विकास होगा। इसी के व्याख्या में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि प्राणायाम के अभ्यास से बुद्धि सूक्ष्म होती है और व्यक्ति कठिन विषयों को भी शीघ्र समझ लेता है। इस तरह से इसका लाभ, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है जी, हो गया। आगे भाष्य पढ़ते हैं, पढ़िए। प्राणायामान प्राणायामान अभ्यस्यतो अभ्यस्यतो अस्य योगिनः अस्य योगिनः क्षीयते क्षीयते विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान आवरणीयम आवरणीयम कर्म। कर्म। प्राणायामान, प्राणायामों का, अभ्यस्यतः अभ्यास करते हुए, अभ्यास करने वाले, अस्य योगिना इस योगी का, जो योगी प्राणायामों का अभ्यास कर रहा है ऐसे योगी का, विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म क्षीयते, विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है वो इससे क्षीण होता है, कमज़ोर होता है। तो विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है, यहाँ कर्म का अर्थ संस्कार लेना चाहिए।
क्योंकि जो हमारे अविद्या के संस्कार हैं वही हमारे ज्ञान को ढकते हैं, हमारे ज्ञान को दबाते हैं। तो कहीं कहीं कारण कार्य का अभेद कथन होता है शास्त्रों में, तो यहाँ कारण कार्य का अभेद मान करके कर्म का अर्थ संस्कार कर लेंगे, जो कि इसका कारण है। कर्म का कारण है संस्कार, तो इस तरह से संस्कार अर्थ कर लेंगे। तो सार ये बनेगा, जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है उस योगाभ्यासी के जो संस्कार हैं, जो विवेक ज्ञान को ढकने वाले संस्कार हैं, बुरे संस्कार, वो संस्कार क्षीयते, वो क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह से उसको लाभ होता है और शुद्ध विचार, शुद्ध संस्कार बढ़ता है। इस तरह से उसकी बुद्धि बढ़ती है, सूक्ष्म होती है और उसका विकास होता है। इसकी पुष्टि में एक वाक्य है, अगला वाक्य, यत्तद् आचक्षते महामोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलं सत्वं आवृत्य तदेव अकार्ये नियुङ्क्ते इति। तो यत्तदा चक्षते, जिसके संबंध में ऐसा कहते हैं, महामोहमयेन इंद्रजालेन, महान मोहमय विषय रूपी इंद्रजाल से, मतलब ये जो विषयों का जो जाल है रूप रस गंध का, ये महामोहमय है, बहुत अविद्या में डालने वाला है, अविद्या में फंसाने वाला है ये सारा इंद्रियों का विषय जाल। तो इस जाल से प्रकाशशीलम सत्वम, प्रकाश स्वभाव वाला जो सत्व है, बुद्धि, मन बुद्धि अंतःकरण, उसको आवृत्य, उसको ढक करके, तदेव उसी बुद्धि को, चित्त को अकार्य नियुक्ते, दुष्ट कर्मों में लगाता है। वो जो विषय जाल है, जो भोगों का आकर्षण है, वो हमारे मन को बुरे कार्यों में लगाता है, ले जाता है। ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं, तदस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासात् दुर्बलम भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते। भाष्यकार व्यास जी महाराज कहते हैं, तदस्य, इस प्रकार से इस योगाभ्यासी का, प्रकाशावरणम कर्म, जो ज्ञान को ढकने वाला संस्कार है, शुद्ध ज्ञान को ढकने वाला जो बुरा संस्कार है, संसार निबंधनम, जो संसार में बांधने वाला है, बंधन में डालने वाला है, अविद्या का संस्कार, वो प्राणायामाभ्यासात्, प्राणायाम के अभ्यास करने से दुर्बलम भवति, वो दुर्बल, कमज़ोर होता जाता है। प्रतिक्षणम च क्षीयते, प्रतिक्षणम दुर्बलम भवति, हर क्षण दुर्बल होता जाता है और अंत में क्षीयते, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से प्राणायाम से लाभ होता है। तथा चोक्तम तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्धिर मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य इति। तो ऐसा ही कहा गया है, प्राणायामात् परम तपो न, प्राणायाम से और ऊंचा तप नहीं है। ये एक तप है, एक तपस्या है प्राणायाम करना, नियमित रूप से प्राणायाम करना, हर रोज़ प्राणायाम करना, सुबह शाम करना, ये एक तपस्या है। इससे और ऊंचा तप नहीं है। ततो, इससे, इस प्राणायाम के अभ्यास से, तपस्या से, मलानाम विशुद्धि, मलों की शुद्धि होती है, मल नष्ट होते जाते हैं, और ज्ञानस्य दीप्तिश्च,
और ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो जैसा अभी बताया था कि चित्त की शुद्धि होती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है, रक्त का शोधन अधिक होता है, तो उससे शुद्ध ज्ञान बढ़ता है और व्यक्ति अच्छाई की ओर चलता है, बुराई से बचता है, और जो राग द्वेष अविद्या काम क्रोध बुरे संस्कार हैं वो घटते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। ये प्राणायाम का लाभ बतलाया। ठीक है जी। तो ये सूत्र हुआ 52। अब 53 की भूमिका। किंच किंच कहते हैं और भी, प्राणायाम से और भी लाभ होता है, वो भी सुनिए। 53वां सूत्र। धारणासु च धारणासु च योग्यता योग्यता मनसा। मनसः। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है कि प्राणायाम करने से च और धारणासु धारणा करने में मनसः योग्यता वर्धते इति वाक्य शेष। वर्धते अपनी ओर से हमने जोड़ लिया वाक्य पूर्ति के लिए। तो मन की योग्यता बढ़ती है, धारणा में मन की योग्यता बढ़ती है। अर्थात धारणा का मतलब देशबंधश चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर करना, ये धारणा है। तो मन को एकाग्र करने में इससे सहायता मिलती है, हमारी क्षमता बढ़ती है। ये इसका दूसरा लाभ हुआ। तो वो शारीरिक लाभ था, ये मानसिक लाभ है। इस तरह प्राणायाम से दोनों तरह के लाभ होते हैं, परंतु इसमें मुख्य लाभ तो मानसिक है, क्योंकि इसका प्रयोजन योगाभ्यास है, चित्तवृत्ति निरोध है, इसीलिए योग का अंग माना इसको। तो मुख्य लाभ तो वही होना चाहिए, मन की एकाग्रता, धारणा में मन की क्षमता बढ़ना, मन को एकाग्र करना, ये लाभ है मुख्य। बाकी शारीरिक लाभ वो है, वो गौण है। शुद्धि अधिक होती है, शरीर स्वस्थ होता है, रोग कम हो जाते हैं और दोष भी नष्ट होते जाते हैं, जलते हैं शरीर के जो दोष आदि हैं, कुछ पित्त कफ आदि जो दोष हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं थोड़े थोड़े। तो वो इसका साइड बेनिफिट है, गौण लाभ। मुख्य लाभ ये है। तो भाष्य में देखिए क्या लिखा है, बोलिए, शंका है तो बोलिए। यहाँ बहुवचन क्यों है धारणा? धारणासु इसलिए कि धारणाएं अनेक हो सकती हैं, अनेक स्थानों पर हम धारणा बना सकते हैं, मस्तक में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, कहीं भी कर सकते हैं। तो बहुत सी धारणाएं हैं, इसलिए बहुवचन। तो किसी भी धारणा में मन की एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए बहुवचन। तो ये बदलनी चाहिए बार बार धारणा? ना, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति अनेक धारणाएं बनाए ऐसा अभिप्राय नहीं है। अनेक व्यक्ति हैं, हर एक की रुचि अलग अलग है, इसलिए बहुवचन कि जिसको जहाँ मन को रोकना अच्छा लगे वो वहाँ रोक ले। तो धारणाएं तो विधान तो हो गया, अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। जिसको यहाँ अच्छा लगता है वो यहाँ रोक ले मस्तक में, किसी को यहाँ अच्छा लगता है नासिका में, अग्रभाग में, तो यहाँ रोक ले मन को, किसी को कंठ में रोकना अच्छा लगता है वहाँ रोक ले। तो अनेक विकल्प हैं, इसलिए बहुवचन है। ना कि एक ही व्यक्ति जगह बदलता रहे, एक के लिए बदलना आवश्यक नहीं। वो तो एक वचन है। मनसः मन की योग्यता, वो योग्यता का विशेषण है। मन की योग्यता बढ़ती है, किस काम में बढ़ती है? धारणाओं में। तो कोई कहीं मन को रोके, कोई कहीं मन को रोके, ऐसे अनेक धारणाएं हैं। जहाँ चाहे मन को रोको, जहाँ भी हम मन को रोकेंगे तो इस मन को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह से सूत्र का अर्थ। ठीक है, चलिए भाष्य देखते हैं क्या लिखा है। प्राणायाम अभ्यासात् एव। तो ये जो धारणासु च योग्यता मनसा, ये इसके साथ जोड़ दिया, सूत्र के साथ जोड़ दिया कि धारणाओं में जो मन की योग्यता बढ़ती है, एकाग्रता में जो मन की क्षमता बढ़ती है, ये किससे बढ़ती है? प्राणायाम अभ्यासाद एव। प्राणायाम के अभ्यास से ही बढ़ती है, इसलिए बहुत अच्छा उपाय है, इसका अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। वो सावधानियां पहले बता दी, सावधानी रखते हुए। इस प्रकार से प्राणायाम से ये लाभ हुआ। और इस बात की पुष्टि में एक पूर्व कथन का स्मरण कराते हैं भाष्यकार। पूर्व सूत्र एक आया था 34वां, वो सूत्र यहाँ उद्धृत किया है। बोलिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य इति वचनात्। तो इस वचन से ये सिद्ध है कि
पहले भी बताया था सूत्रकार पतंजलि महाराज ने कि प्राण के प्रच्छर्दन से, फेंकने से, प्रच्छर्दन फेंकना, विधारण रोकना, विशेषण धारणम विधारणम, उसको अच्छी तरह से रोकना। तो प्राण को फेंकने से और प्राण को रोकने से मन की एकाग्रता होती है, ऐसा पहले बता चुके हैं। उसी को याद दिला करके यहाँ इस प्रसंग में ये बात कही कि इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। और महर्षि मनु जी ने भी इसकी प्रशंसा की है एक श्लोक में, दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मला तथा इंद्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो जैसे धातुओं के मल, सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट किए जाते हैं अग्नि से तपा के, अग्नि में जला के सोने को तपाते हैं, उसका मल नष्ट होता है, अलग हो जाता है, शुद्ध हो जाता है सोना। ऐसे ही प्राणायाम की तपस्या से शरीर के मल भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है। इस प्रकार से महर्षि मनु जी ने भी स्वीकार किया। तो ये 4 अंग पूरे हुए 8 अंगों में से योग के। मेरे साथ बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 पूरे हो गए। अब 5वां नंबर है प्रत्याहार का, उसका विषय चलता है आगे। 54वें सूत्र की भूमिका बोलिए। अथ कह प्रत्याहार। अब प्रश्न है कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? सूत्र 54, इसको संभालिए। बोलिए। स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। कल आप पूछ रहे थे ना इंद्रियों प्रत्याहार की बात। अब आइए, इंद्रियों को रोकना। तो सूत्र के शब्दों को देखिए। स्व-विषय असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों के साथ। संप्रयोग का अर्थ है संबंध, असंप्रयोग का अर्थ है संबंध न रहना। फिर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाया, असंप्रयोग। अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर, किसका? इंद्रियाणाम, सूत्र में शब्द है इंद्रियाणाम। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर, संबंध तोड़ देने पर, संबंध समाप्त कर देने पर। तो जैसे आँख का विषय है रूप, तो आँख खुली है तो रूप के साथ आँख का संबंध जुड़ा हुआ है, और आँख बंद कर ली तो संबंध टूट गया। ऐसे करना, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध समाप्त। आँख को बंद कर लेंगे, खाना पीना चखना बंद कर देंगे, और छूना वो भी बंद कर देंगे, सूंघना भी बंद कर देंगे, और बस एक काम रह जाएगा सुनने वाला। वो थोड़ा कठिन पड़ता है, बंद तो उसको भी करना है। सभी 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य बंद करने। 4 इंद्रियों के कार्य बंद करना तो आसान है, 5वें वाला थोड़ा कठिन है। कान खुले ही रहते हैं, फिर कोई ना कोई ध्वनि शोर होता रहता है, फिर वो बाधा भी डालता है। कोई बात नहीं, इसी के अभ्यास के लिए तो प्रत्याहार है। तो ये कोशिश करें, प्रयत्न करें, सभी इंद्रियों के काम बंद कर दें और अपने अपने विषयों से संबंध तोड़ दें इंद्रियों का। ऐसा होने पर चित्तस्य, चित्त का, स्वरूप अनुकार इव, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना। इव, अनुकरण जैसा करना। कौन करेगा? इंद्रियां करेंगी। तो जब इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संबंध टूट जाए और चित्त के स्वरूप का वो अनुकरण करें, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। अर्थात चित्त के कौन से स्वरूप का अनुकरण करेंगी? चित्त का स्वरूप ये है जिसका अनुकरण करना है
चित्त में हम इच्छाओं को रोक देंगे। क्या कहा दोहराइए? चित्त में इच्छाओं हाँ, चित्त में इच्छाएं नहीं उठाएंगे, इच्छाएं उठाना बंद कर देंगे। जैसे व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे इच्छा करता रहता है कि आज शाम को जाएंगे मार्केट में जलेबी खाएंगे, आज 8 बजे फलाने व्यक्ति के घर जाएंगे, उससे मिलना है, उससे बातें करनी है, उससे खास टॉपिक पे बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। ऐसे हम इच्छा करते रहते हैं और योजनाएं बनाते रहते हैं। तो इस समय क्या करना, वो इच्छाएं बंद कर देंगे। जलेबी खाने की इच्छा नहीं करनी, किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं करनी, उससे किस टॉपिक पे बात करनी है वो भी इच्छा नहीं करनी। तो मन में जो इच्छाएं उठती हैं उनको ब्रेक लगा देनी। ये है चित्त का स्वरूप। इस स्वरूप का इंद्रियां अनुकरण करेंगी। तो इंद्रियां कैसे अनुकरण करेंगी? वो ऐसे करेंगी, आत्मा चेतन है, मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। मन और इंद्रियां जड़ होने से स्वयं कार्य नहीं करती जब तक इनको चेतन आत्मा प्रेरित नहीं करेगा। तो सामान्य व्यवहार में प्रक्रिया ये चलती है, आत्मा मन में इच्छा उत्पन्न करता है, मुझे शाम को जलेबी खानी है, 4 बजे खानी, ऐसे वो इच्छा उत्पन्न करता है। फिर वो योजना बनाता है जलेबी खाने की। फिर वो शाम को 4 बजे पहुंच जाता है बाज़ार में हलवाई की दुकान पर, और फिर कहता है भाई हाँ 100 ग्राम जलेबी दो। फिर वो जलेबी देता है। फिर आत्मा मन में इच्छा करता है, जलेबी सामने आ चुकी है, अब इसको खाना है, तो अब खाओ। तो आत्मा मन को प्रेरित करता है जलेबी खाने के लिए। मन आँख को प्रेरित करता है कि भाई जलेबी की तरफ देखो, और देखो कोई कूड़ा कचरा तो नहीं है, साफ़ सुथरी है ना, शुद्ध है ना। फिर जब मन आँख को बोलता है कि देखो, तब आँख देखती है। जब तक मन आँख को प्रेरित नहीं करेगा, आँख उस तरफ नहीं देखेगी, वो जड़ है, उसको पीछे से प्रेरणा मिलनी चाहिए मन की। और मन भी जड़ है, उसको पीछे से प्रेरणा मिलनी चाहिए चेतन आत्मा की। तो कार्य प्रणाली ये रहती है, आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को, तब इंद्रिय विषय की ओर संबद्ध होती है। तब आँख जलेबी को देखेगी कि हाँ ठीक है, साफ़ सुथरी है, बढ़िया है, खाने योग्य है। फिर वो सुगंध से चेक करना चाहेगा, जलेबी ठीक ठाक है ना, बासी तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, दुर्गंध वाली तो नहीं है। फिर ये सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है। आत्मा मन को प्रेरणा देगा, भाई जलेबी चेक करो, सुगंध ठीक है कि नहीं, दुर्गंध तो नहीं आ रही, सड़ी तो नहीं है, गली तो नहीं है। तो मन नासिका को प्रेरित करेगा और नासिका उसकी गंध सूंघ लेगी। जब तक मन नासिका को प्रेरित नहीं करेगा तब तक वो गंध नहीं सूंघेगा। चलो सूंघ लिया, चेक हो गया, अब खाने की बारी आई। अब हाथ को प्रेरित करेगा मन, चलो भाई उठाओ जलेबी। फिर वो हाथ उठेगा, जलेबी को उठाएगा और फिर मुंह की तरफ बढ़ाएगा। फिर जलेबी मुंह में रखेगा, अब वो चबाएगा, तो रसना इंद्रिय का काम शुरू हो जाएगा, वो उसमें से रस का ग्रहण शुरू कर देगी। इस प्रकार से सारी इंद्रियां काम करती हैं। जब तक पीछे मन से आदेश नहीं मिलेगा इंद्रिय को, वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ ये कह रहे थे, जब मन में हम इच्छा उठानी बंद कर देंगे तो इंद्रिय को मन का करंट मिलेगा ही, तो इंद्रिय काम नहीं करेगी। बस इसका नाम प्रत्याहार है। इंद्रियां रुक जाएंगी, अपने विषयों की ओर नहीं भागेंगी। विषयों की ओर न भागना और रुक जाना, मन को फॉलो करना, बस ये प्रत्याहार। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक व्यवस्था है, बहुत अच्छा एक उपाय है मन को रोकने का और बाह्य विषय को, वृत्तियों को रोकने का, अंतर्मुख वृत्ति बनने का और ध्यान में आगे प्रगति करने का। ये एक बहुत आवश्यक कारण है, क्योंकि इंद्रियां बाह्यमुखी हैं। अब हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो अंतर्मुख वृत्ति बनाएंगे या बाह्यमुख वृत्ति बनाएंगे, या अंदर का काम करेंगे या बाहर का करेंगे। हमको करना है ध्यान ईश्वर का। ईश्वर का ध्यान बाहर से हो नहीं सकता, क्योंकि वो न आँख से दिखता है, न कान से सुनाई देता है, न किसी अन्य इंद्रिय से जाना जाता है। इसलिए बाह्य इंद्रियों से ईश्वर का ग्रहण नहीं हो सकता। वेद में बताया है, न एन देवा आपनुवन। इंद्रियां ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकती, नहीं करा सकती।
तो इंद्रियों का उपयोग नहीं है, इंद्रियों को तो बंद करना पड़ेगा। यदि इंद्रियों का कार्य व्यवहार चालू रहा तो हम अंतर्मुख वृत्ति बना नहीं पाएंगे और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, उसका ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, उपासना, चिंतन, मनन, समाधि कुछ नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों का काम बंद करना आवश्यक है। 5वां अंग इसलिए बनाया इसको, प्रत्याहार को। तो अब सार क्या निकला? जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबंध तोड़ देती हैं और चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करती हैं, अर्थात चित्त में सब इच्छाओं को रुक जाने पर, सब इच्छाओं के रुक जाने पर इंद्रियां भी रुक जाती हैं और विषयों की ओर जो उनका दबाव था भागने का, वो रुक जाता है, हट जाता है। बस इसका नाम प्रत्याहार। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्य देखिए और बोलिए। स्विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूप अनुकार इव इति चित्त निरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रियजयवत् उपायांतरम अपेक्षन्ते। तो वही बात है जो अभी मैंने हिंदी भाषा में बताई, वही व्यास भाष्य में संस्कृत में है। स्व विषय संप्रयोग अभावे, अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर, संप्रयोग संबंध, अभावे न रहने पर, चित्त स्वरूप अनुकार इव, चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा करना, इति अर्थात क्या अनुकरण करना उसको खोल रहे हैं आगे। चित्त निरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्त को रोक लेने पर अर्थात मन में इच्छाओं को रोक लेने पर, चित्तवत् चित्त के तुल्य ही, मन के समान ही, निरुद्धानि इंद्रियाणि इंद्रियां भी रुक गई, उनमें भी कोई उत्तेजना नहीं है अपने विषय की ओर भागने की। इस तरह से जो स्थिति है उसका नाम प्रत्याहार है। तो यदि ऐसा हो जाए कि मन के अंदर इच्छाओं को ही रोक लें तो इंद्रियां हैं 5, तो पांचों की पांचों इंद्रियां रुक जाएंगी, पांचों इंद्रियां एक साथ रुक जाएंगी। उन पांचों का मूल कारण है मन में उठने वाली इच्छाएं। तो इन इंद्रियों को रोकने के 2 ऑप्शन हैं, 2 विकल्प। एक तो यह है कि मन के अंदर उठने वाली इच्छाओं को ही रोक लिया जाए, तो सारी इंद्रियां रुक जाएंगी, 5 की 5 इकट्ठी, कोई नहीं भागेगी। दूसरा ये है कि यदि खाने की इच्छा उठ रही है तो मन में खाने की इच्छा को रोको, तो केवल एक इंद्रिय रुकेगी, खाने की ओर नहीं भागेगी, एक रुकेगी, बाकी चालू रहेंगी। और फिर सूंघने की इच्छा करी तो फिर नासिका इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी और वो सूंघने की ओर भागेगी। उसके लिए फिर और उपाय करो, अलग से उसका इलाज ढूंढो। ऐसे 5 को अलग अलग रोकेंगे तो 5 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक काम करो तो 5 के 5 इकट्ठे रुक जाएंगे। इसलिए ये बढ़िया तरीका है, बेटर है कि एक ही काम कर लो, 5 की 5 रुक जाएं। तो बस इस पंक्ति में ये बात कही, चित्त निरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इंद्रियाणि। यदि हम चित्त में उठने वाली इच्छाओं को रोक लें तो सारी की सारी इंद्रियां एक साथ ही रुक जाएंगी, पांचों की पांचों। तब इतर इंद्रिय जयवत् उपायांतरम न अपेक्षन्ते, तब अलग अलग इंद्रियों को जीतने के लिए जैसे अलग अलग उपाय करने पड़ते थे 5, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में सब काम निपट जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि इच्छाओं को ही रोको। बस ये इच्छाएं ही तो दुख की माँ है। वहाँ लिखा रहता है बसों के पीछे गुजरात में, इच्छा दुखनी माँ छे। इच्छा जो है वो दुख की माँ है। तो जितनी इच्छाएं बढ़ाए जाओ दुख बढ़ता जाएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी। और इच्छाओं को ही रोक लें तो सारा दुख खत्म, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा उपाय बताया। इच्छाओं को रोको, इंद्रियां सब नियंत्रण में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। उदाहरण देते हैं आगे, बोलिए। यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंति निविशमानम अनुनिविशन्ते तथा इंद्रियाणि
तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे चित्त निरोधे निरुद्धानि निरुद्धानि इति एषः इति एषः प्रत्याहारः। प्रत्याहारः। एक लौकिक उदाहरण देते हैं मधुमक्खियों का। शायद आपने कभी ऐसा नोट किया हो, ध्यान दिया हो, परीक्षण किया हो मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का छत्ता होता है, ग्रुप, और बताते हैं उन सारे ग्रुप में एक उनका लीडर होता है, उसको रानी मक्खी कहते हैं। हिंदी में रानी मक्खी और संस्कृत में मधुकर राज, उन मक्खियों का राजा। हिंदी में स्त्रीलिंग में बोलते हैं, मक्खी शब्द स्त्रीलिंग में, तो रानी मक्खी का नाम से बोलते हैं। तो जो उनका लीडर होता है रानी मक्खी, वो कहते हैं यथा मधुकर राजम उत्पतंतम। जब वो उड़ता है, मधुकर राजा उड़ता है, रानी मक्खी उड़ के चलती है कहीं, तो मक्षिका अनुत्पतंती, सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ने लगती हैं, उसकी नकल करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। तो रानी मक्खी जहाँ जहाँ जाती रहेगी, सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे चलती जाएंगी। फिर निविशमानम अनुनिविशंते, जिस पेड़ की डाली पर जाके रानी मक्खी बैठेगी, सारी मक्खियाँ पीछे पीछे जाके वहाँ बैठ जाएंगी। तो फॉलो कर रही हैं इंद्रियाँ, बस इतना समझाना चाहते हैं। जैसे सारी मधुमक्खियाँ एक रानी मक्खी को फॉलो करती हैं, उसका अनुकरण करती हैं, उड़ने पर वो भी उड़ती हैं और रानी मक्खी के बैठने पर सारी मक्खियाँ बैठ जाती हैं। तथा उसी प्रकार से चित्त निरोधे, चित्त के रुक जाने पर निरुद्धानि इंद्रियाणि, इंद्रियां भी रुक जाती हैं उसी तरह से जैसे चित्त रुकता है। इति ऐसा प्रत्याहार, बस यही प्रत्याहार है। तो यहाँ दार्ष्टान्त में चित्त तो है रानी मक्खी, उसके तुल्य बाकी इंद्रियां हैं बाकी मक्खियों की तरह से। रानी मक्खी उड़ेगी तो सारी मक्खियाँ उड़ेंगी, रानी मक्खी बैठेगी तो सारी मक्खियाँ बैठ जाएंगी। तो यहाँ चित्त जो है वो रानी मक्खी है। रानी मक्खी में इच्छाएं शुरू हो गई तो इंद्रियां भी उड़ने लगेंगी, वो भी अपना काम शुरू कर देंगी, भागेंगे फिर अपने विषयों की ओर। और यदि चित्त को ब्रेक लगा दी, इच्छाओं को रोक दिया, सारी इंद्रियां रुक जाएंगी, वो उसकी नकल करती। ये प्रत्याहार हुआ 5वां अंग 8 में से। ठीक है, सूत्रार्थ भी हो गया, भाष्य भी हो गया। अब बताते हैं इसका फल क्या है, प्रत्याहार का फल। सूत्र 55 बोलिए। ततः ततः परमा परमा वश्यता वश्यता इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम। सूत्रार्थ सुनिए। ततः उससे, किससे? प्रत्याहार से, जो पिछले सूत्र में प्रत्याहार बताया। प्रत्याहार का अभ्यास करने से जब व्यक्ति कुशल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा प्रत्याहार में, तो क्या फल मिलेगा? इंद्रियाणाम परमावश्यता, इंद्रियों के ऊपर परम वश्यता हो जाएगी, हाई लेवल का कंट्रोल हो जाएगा, अच्छी तरह से इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी, क्या करूं साहब, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना, फिर भी क्या करूं, ये रसना नहीं मानती, मेरी ज़बान नहीं मानती, मैं कुछ तो खा ही लेता हूँ। तो इसका अर्थ है रसना पे कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, प्रत्याहार नहीं किया, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाया। तो ये रसना क्यों नहीं रुक पा रही? मीठा खाने से, डायबिटीज़ होने के बावजूद भी मन पर नियंत्रण नहीं, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, इसलिए रसना पे नियंत्रण नहीं। और फिर अब नियंत्रण नहीं है, डायबिटीज़ होने के बाद भी मीठा खाएंगे तो नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं अटैक करेगा शरीर में, फिर कहीं किसी को पक्षाघात और किसी का कुछ और किसी का कुछ, कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी। तो इन सारी समस्याओं से छूटने का बहुत अच्छा उपाय है, इंद्रियों पर संयम रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, और उच्च स्तर का ये नियंत्रण हो जाएगा प्रत्याहार से। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये दोनों क्षेत्रों में लाभकारी हुआ प्रत्याहार। सांसारिक व्यवहार के क्षेत्र में भी लाभ रहेगा, हम डायबिटीज़ होते हुए मीठा नहीं खाएंगे और इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही सभी इंद्रियों के बारे में समझ लीजिए। ये तो केवल एक उदाहरण दिया रसना का। नेत्र के बारे में भी ऐसा ही, कोई ऐसा दृश्य है जो अच्छा नहीं देखना चाहिए और उधर से अपनी आँख को बचाना चाहिए, पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। ज़रा इसको संभालें।
ये सो जाएगी, सुला दो इसको, सोती हो तो। हाँ जी। मन पर नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। अब एक दृश्य अच्छा नहीं आ रहा तो सभ्यता ये कहती है कि उधर नहीं देखना चाहिए। मान लो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में एक ऐसी ख़राब सी ऐड आ गई। आजकल तो ऐड भी बहुत ख़राब आती है, गंदी गंदी अश्लील जैसी। तो कोई अश्लील चित्र आ रहा है और हम उसको नहीं देखना चाहते, तो यदि हमारा आँख के ऊपर नियंत्रण है तो हम नज़र हटा लेंगे, नहीं देखेंगे। पर सब लोग नहीं कर पाएंगे, सबका मन पर, नेत्र पर इतना नियंत्रण नहीं है। तो एक तो कई लोग बैठे हैं, अब सबके सामने हम वो दृश्य देखें तो अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से नज़र हटानी चाहिए, पर हटा नहीं पा रहे, फिर भी वहीं देख रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा आदमी है, ख़राब ख़राब दृश्य देखता है, तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो उस समय बड़ी ख़राब सी परिस्थिति पैदा होती है, व्यक्ति वहाँ से नज़र हटाना भी चाहता है और हटा नहीं पा रहा, तो वो समस्या आती है। उस समस्या से बचने का उपाय यही है कि हमारा मन पर नियंत्रण हो, नेत्रेंद्रिय पर नियंत्रण हो। जो दृश्य हम नहीं देखना चाहते हम नहीं देखेंगे, उधर से नज़र हटा लेंगे। ये तब कर पाएंगे जब प्रत्याहार का अभ्यास होगा। इसलिए इसका लौकिक व्यवहार में भी लाभ है। जो हम नहीं देखना चाहते नहीं देखेंगे, जो नहीं खाना चाहते नहीं खाएंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। वैसे भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, पका हुआ है, बढ़िया है, पर हमें सूट नहीं करता तो नहीं खाएंगे। ये तब हो पाएगा जब हमारा प्रत्याहार का अभ्यास हो, तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इधर लौकिक क्षेत्र में भी उन्नति, नियंत्रण रहेगा, और ध्यान के समय भी इंद्रियां हम कंट्रोल कर लेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, तो ध्यान उपासना में भी प्रत्याहार से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस तरह से इसका लाभ दोनों क्षेत्रों में, आध्यात्मिक में भी और भौतिक में भी। तो ये समझना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हो गया, प्रत्याहार का पालन करने से इंद्रियों पर परम वश्यता, उत्कृष्ट स्तर का अधिकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, और व्यक्ति अपनी इच्छानुपूर्वक मन इंद्रियों का उपयोग करता है और सुख से जीता है। वरना आज तो लोगों की बड़ी भयंकर समस्या है। एक दिन मैं बैठा था टैक्सी में और टैक्सी वाले ने कैसेट बजाई, उसमें गीत बजने लगा और गीत आ रहा था, दिल है कि मानता नहीं। सुना होगा आपने, दिल है कि मानता नहीं। भाई यही समस्या है लोगों की। क्यों? प्रत्याहार का अभ्यास नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, बस फिर यही रोना धोना है। तो ये रोना धोना बंद हो सकता है यदि हम इसका अभ्यास करेंगे। भाष्य पढ़िए। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित्। अब इंद्रिय जय क्या है इसको बताते हैं। अलग अलग विद्वानों की भाषा में इसकी परिभाषा कर रहे हैं कि अलग अलग लोग किस शब्दावली में इसको स्वीकार करते हैं। तो केचित का मतलब कुछ लोग, कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय जय का स्वरूप ये है, शब्द आदिषु अव्यसनम, शब्द आदि को का व्यसन नहीं होना, शब्द आदि में आसक्ति नहीं रखना। इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रसगंध शब्द आदि, इसमें आसक्ति न होना, ये इंद्रिय जय का परिभाषा है। इसकी और व्याख्या करते हैं। सक्तिर व्यसनम, शक्ति का अर्थ है व्यसनम, और अव्यसनम ये इंद्रिय जय। तो शक्ति मतलब आसक्ति, और खोलते हैं व्यस्यति, व्यस्तति ऐसा लिखा है, हाँ, गड़बड़ है, तो व्यस्तति नहीं होना चाहिए, व्यस्यति होना चाहिए। सक्तिर व्यसनम है ना, व्यस्यति व्यस्तति। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अभी व्यस्यति मान के चलिए, पाठ कीजिए। व्यस्यति एनम श्रेयसः इति। तो व्यसनम का अर्थ हुआ एनम, इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को, श्रेयसः कल्याण से, पंचमी एकवचन,
श्रेयसः कल्याण से, व्यस्यति दूर ले जाता है। व्यस्यति हो या व्यस्तति हो, दोनों में से अलग अलग धातुएं होंगी। अलग अलग धातु होने पर भी अर्थ यही बनेगा। श्रेयसः व्यस्तति अथवा व्यस्यति, कल्याण से दूर ले जाता है, उसको व्यसन कहते हैं। अपने मुख्य उद्देश्य से दूर ले जाएगा। एक व्यक्ति को गीत संगीत सुनने की आदत पड़ गई, वो सारे दिन घंटों तक यही संगीत ही सुनता रहता है, डांस ही करता रहता है, कोई नाचता ही रहता है, कोई कुछ करता रहता है। तो अगर इतना उसमें उलझ जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, तो मुख्य प्रयोजन तो छूट गया। योगाभ्यास, ध्यान, चिंतन, मनन, वो सारा छूट जाएगा। इस प्रकार से उसको व्यसन कहेंगे, जो व्यक्ति को कल्याण से दूर ले जाता है। तो अव्यसनम क्या हुआ? किसी वस्तु में फंसना नहीं, शब्द रूप रसगंध आदि में फंसना नहीं। अगर नहीं फंसता है व्यक्ति तो ये इंद्रिय जय कहलाएगा। ऐसा कुछ लोगों की परिभाषा है। आगे पढ़िए। अविरुद्धा अविरुद्धा प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति न्याय्या। न्याय्या। तो प्रतिपत्ति का अर्थ है जानना, ज्ञान, ज्ञान होना। अविरुद्धा अनुकूल प्रतिपत्ति, अनुकूल ज्ञान होना, ये तो न्यायपूर्ण है, ये तो उचित है। ठीक है जी। ये तो सही बात है कि भाई अनुकूल तो इंद्रियों से विषयों का अनुकूल ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब सड़क पर चलना है तो आँख से देख के ही चलेंगे। दुर्घटना से बचना है, कुत्ता नहीं काट खाए, गाय ठोकर नहीं मार दे, टक्कर नहीं मार दे, ट्रक वाले से नहीं टकराना, उनसे बच के चलना है तो आँख से तो देखना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए प्रतिपत्ति न्याय, ठीक ठीक ज्ञान हो इंद्रियों से, वो तो उचित है। इसका नाम व्यसनम नहीं है। ये हमको कल्याण से दूर नहीं ले जाएगा, पर हम बुरी तरह से फंस जाएंगे किसी चीज़ में तो ज़रूर हमको दूर ले जाएगा। इसलिए वो फंसना नहीं। तो एक परिभाषा ये हो गई इंद्रिय जय वाली के शब्द आदिशु अव्यसनम, और अनुकूल ज्ञान करना इंद्रियों से वो उचित है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक परिभाषा कंप्लीट हुई। अब दूसरी, शब्द आदि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्य। अन्य कुछ इनसे अलग विद्वान ऐसा मानते हैं, स्वेच्छा से शब्द आदि का प्रयोग करना ये इंद्रिय जय है। मतलब हमारी इच्छा है खाने की तो खा लेंगे, भूख लगी है तो खा लेंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु। अब मान लीजिए हमारा समय 12 बजे है, 12:30 बजे दोपहर का भोजन का, तो 12-12:30 बजे भोजन कर लिया। अब फिर शाम को नंबर आएगा 7 बजे खाने का। अब दोपहर में 3 बजे कोई जलेबी ले आए गरम गरम, बढ़िया समोसे ले आए, खीर ले आए, पिस्ते वाली, काजू वाली, खूब 2-2 घंटे तक घुटी हुई खीर ले आए, बढ़िया, लो जी खाओ। तो तब तो हम नहीं खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो इंद्रिय जय ठीक है हमारा, हमने इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है, हम नहीं खाते। और अगर खा लिया तो फिर इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, इच्छा ना होते हुए भी खाना पड़ रहा है। पर स्वेच्छया, हमारी इच्छा है अर्थात आवश्यकता है तो खाएंगे। अब 3 बजे आवश्यकता नहीं खाने की, केवल स्वाद के लोभ में खा रहे हैं, जबकि शरीर को आवश्यकता नहीं है, भूख तो है नहीं। तो बिना भूख के, बिना आवश्यकता के यदि खा रहे हैं तो वो इंद्रिय जय नहीं हुआ, हम स्वेच्छापूर्वक नहीं चल रहे। तो इंद्रिय जय का दूसरा अर्थ ये हुआ दूसरे विद्वानों की भाषा में कि स्वेच्छया शब्दादि संप्रयोग। हमारी इच्छा होगी, आवश्यकता होगी तो हम उन चीज़ों का उपयोग करेंगे, इंद्रियों के विषयों का, नहीं तो नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, आप बस में बैठे, ट्रेवल्स की बस है और उसमें गीत गाने बजते रहते हैं, वो टाइम पास करने के लिए कोई कैसेट बजाते हैं। अब आपको वो गीत नहीं सुनना है, अब आप उसका कैसेट तो बंद नहीं करा सकते, और लोगों को सबको सुनना है, आपके लिए बंद नहीं करेगा, तो आप उसकी कैसेट बंद नहीं कर सकते, कान बंद कर सकते। अपनी इच्छा को कान से हटा लीजिए, मुझे नहीं सुनना है, बजने दो। मैं अपने मन को कान से हटा लूँगा और अपना और काम में लगा लूँगा अपने मन को, कुछ और सोचता रहूँगा, तो ये गीत से मुझे परेशानी नहीं होगी। इसका नाम प्रत्याहार है। तो इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना। तो इस प्रकार से स्वेच्छापूर्वक यदि हम विषयों का प्रयोग करते हैं
तो ये इंद्रिय जय हो गया। ऐसा कुछ अन्य आचार्यों का मत है इस तरह की भाषा। तीसरा, राग द्वेष अभावे राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय इंद्रिय जय इति केचित। इति केचित्। कुछ आचार्यों का मत ऐसा है, वो कहते हैं राग द्वेष अभावे, जब हम इंद्रियों के विषयों का सेवन करेंगे, प्रयोग करेंगे जीवन रक्षा के लिए, न राग है न द्वेष है, कुछ नहीं। सुख दुख शून्य, सुख भी नहीं लेना, दुख भी नहीं लेना, सुखी भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, कुछ नहीं होना, इन दोनों से रहित। शब्द आदि ज्ञान, शब्द आदि विषयों का ज्ञान कर लेना बस जीवन चलाने के लिए। अब भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा, तो खीर पूरी हलवा मिठाई दाल सब्जी रोटी कढ़ी खिचड़ी सब कुछ मिलेगा, तो पिस्ता बादाम ये वो सब मिलेगा खाने को, खा लेंगे। सुख दुख शून्य, सुख दुख नहीं लेना। अच्छी क्वालिटी का मिले भोजन तो सुख नहीं लेना, थोड़ा ऊंचा नीचा मिले, उतनी अच्छी ना हो क्वालिटी, थोड़ा टेस्ट कम हो अच्छा, और घी भी बराबर नहीं है, कम है, और थोड़ी मान लो कभी कभी भूल से मिर्ची ज़्यादा डल गई या नमक ज़्यादा डल गया, तब दुखी नहीं होना। तो अनुकूल आए तो सुखी नहीं होना, प्रतिकूल आए तो दुखी नहीं होना। यदि सुखी नहीं हुए तो राग नहीं होगा, दुखी नहीं हुए तो द्वेष नहीं होगा। इस तरह से सुख दुख भी नहीं लेना, राग द्वेष भी नहीं करना। ऐसी स्थिति में शब्द आदि ज्ञान, बस उन विषयों का ज्ञान कर लेना, जीवन रक्षा के लिए खा लिया, जो मिल गया खा लिया। अच्छा संगीत मिल गया तो वो सुन लिया, कोई सुख लेने के लिए नहीं। अब बैठे वहाँ और लोग भजन गा रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा, बैठे हैं सत्संग में तो कोई भजन गाएगा तो सुनना ही पड़ेगा, और उसमें राग नहीं करेंगे, सुख नहीं लेंगे। एक सामाजिक व्यवहार को निभाने की दृष्टि से ठीक है, हम भी बैठे हमने सुन लिया, उसका सुख नहीं लेंगे। और किसी ने मान लो बेसुरा गा दिया तो वहाँ दुखी भी नहीं होंगे सुख दुख शून्यम। तो इसका नाम इंद्रिय जय है। आप बस में बैठे हैं, यात्रा में हैं, कार में जा रहे हैं, चलते चलते कहीं ऐसा सैनिटरी फार्म आ गया जहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है और वहाँ भयंकर दुर्गंध आती है, और आप वहाँ से हाईवे से निकल रहे हैं तो वहाँ आपको दुर्गंध आएगी, तो वहाँ परेशान हो गए। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, तो इंद्रिय जय ठीक है। और अगर दुर्गंध से दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो इंद्रिय जय ठीक नहीं हुआ अभी। ये सब कहना चाहते हैं। सुगंध आए तो खुश नहीं होना, दुर्गंध आए तो दुखी नहीं होना, न राग न द्वेष, ठीक है, बस अपना काम चलाओ। जीवन रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए, अपने उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए हमें ये सारे काम करने हैं। रूप रस गंध आदि विषयों का सेवन करना, सुख दुख भोगने के उद्देश्य से नहीं। इसका नाम इंद्रिय जय है। इस तरह से ये तीसरा मत हुआ अन्य तीसरे लोगों का। चौथा, चित्त ऐकाग्र्यात् चित्त ऐकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिरेव अप्रतिपत्तिरेव इति इति जैगीषव्यः। जैगीषव्यः। जैगीषव्य एक आचार्य का नाम है, कोई अच्छे योगाचार्य थे, उनका मत ये है, उनके मत से ये बात बताते हैं। उनका विचार इस तरह से है कि चित्त एकाग्र्यात्, चित्त एकाग्र हो जाने से अप्रतिपत्तिरेव इंद्रिय जय इति, दूसरे विषय का ज्ञान ही नहीं हुआ। मतलब हम पढ़ने में इतने मशगूल हैं, इतने मस्त हैं कि पड़ोस में बच्चा रो रहा है हमें पता ही नहीं, कोई मोटर गाड़ी जा रही है हमें पता ही नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है वो जो बस स्टॉप पर बैठ के घड़ी साज घड़ी ठीक करता है, घड़ियाँ ठीक करता रहता है ना, उसका मन इतना अच्छा लगा रहता है घड़ियों में। वो मोटर गाड़ी चलती रहे, आती रहे, जाती रहे, बैंड बाजा बजता रहे, ट्रक वाले हॉर्न मारते रहे, उसको कोई पता ही नहीं चलता। तो ये इंद्रिय जय है, बहुत अच्छा जय है, पता ही नहीं चला, अप्रतिपत्ति रहे हो, ज्ञान ही नहीं हुआ अन्य विषयों का। तो ये इंद्रिय जय जैगीषव्य आचार्य के मत में इस तरह से है। यूँ तो सारे ही ठीक हैं, कोई ख़राब नहीं है इसमें, केवल भाषा का अंतर है। कोई ऐसी भाषा में बोल रहा है, कोई ऐसी भाषा में बोल रहा है, सबका सारे एक ही है कि इंद्रियों पर नियंत्रण है। और जो इंद्रियों का प्रयोग करना भी है तो बस जीवन रक्षा के लिए करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है, सुख दुख लेने के लिए नहीं। अंत में देखिए क्या लिखा है, ततश्च परमा परमा तु इयम तु इयं वश्यता वश्यता यत् यत्
चित्त निरोधे चित्त निरोधे निरुद्धानि निरुद्धानि इंद्रियाणि इंद्रियाणि न इधर न इतर इंद्रिय जयवत् इंद्रिय जयवत् प्रयत्न कृतम प्रयत्न कृतम उपायांतरम उपायांतरम अपेक्षन्ते अपेक्षन्ते योगिनः योगिनः इति। इति। तो कहते हैं ततश्च परम वश्यता तो इयम, सबसे बढ़िया वश्यता तो ये है, सबसे उत्तम प्रकार की इंद्रियों पर नियंत्रण की स्थिति तो ये है कि चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि बस मन के अंदर इच्छाएं ही रोक लो, सब काम ऑटोमेटिक ख़त्म, सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इच्छाओं को ही रोक लो, सब इच्छाएं खत्म होने पर इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। ऐसी स्थिति में इतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम न अपेक्षन्ते योगिन। तब योगी की इंद्रियां एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपायों की अपेक्षा नहीं करती। एक ही उपाय से सारा काम हो जाता है। अलग अलग कैसे किया जाता है? अलग अलग ऐसे प्रयोग किया जाता है इंद्रियों का कंट्रोल। एक व्यक्ति को रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना है, जीतना है, तो वो क्या करता है कि अच्छा मैं 1 महीने तक दूध नहीं पीऊँगा, देखता हूँ दूध के बिना कैसा लगता है, जी सकता हूँ या नहीं, अच्छा लगता है या कैसा लगता है, कष्ट तो नहीं होता। उसको दूध में आसक्ति है, राग है, रोज़ दूध पीता है, सुबह भी शाम को भी। तो अपने इंद्रियों को चेक करने के लिए उसने संकल्प किया कि 1 मास तक दूध नहीं पीऊँगा। तो 1 मास तक दूध नहीं पिया, सुबह भी और शाम को भी। फिर उसने देखा कि ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, आराम से निकल गया 1 महीना, ठीक ही रहा। ठीक है, मेरा कंट्रोल में है, मेरी रसना इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। तो रसना को कंट्रोल करने के लिए उसने ये उपाय किया, 1 महीने तक दूध बंद कर दिया। फिर दूसरा परीक्षण किया कि अब 1 महीने तक चीनी नहीं खाएंगे, चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाएंगे। शरीर में मीठे की आवश्यकता पड़ेगी तो गुड़ खा लेंगे, शक्कर खा लेंगे, चीनी नहीं खाएंगे। उसका नियम बना लिया। अब चीनी नहीं खाएंगे तो मिठाइयाँ सारी चीनी में बनती हैं, तो मिठाई भी नहीं खाएंगे। 1 महीने तक इस उपाय का प्रयोग किया तो उसमें भी सफल रहा। तो ऐसा करने से रसना इंद्रिय पर तो नियंत्रण हो गया, पर नासिका पर नहीं हुआ, श्रोत्र इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं हुआ, नेत्र इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो नासिका को कंट्रोल करने के लिए और अलग उपाय करना पड़ेगा। नेत्र का नियंत्रण करने के लिए इससे अलग उपाय करना पड़ेगा, मिठाई वाला नियम से अलग नियम बनाना पड़ेगा। कान को जीतने के लिए अलग नियम बनाना पड़ेगा। तो हर एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। तो ये 10 गुना काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ 1/10 हिस्सा शॉर्टकट ये बताया कि आप मन को कंट्रोल कर लो, सारी इंद्रियाँ अपने आप हाथ में आ जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, बढ़िया उपाय है, इच्छाओं का नियंत्रण करना और प्रत्याहार की सिद्धि होना। कोई शंका हो तो बोलिए। पूरा हो गया हमारा तो पाठ, दूसरा पाठ भी पूरा हो गया, 55 सूत्र हो गया।